हेलो दोस्तों, जय हिंद साथियों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय भीम साथियों। कैसे आप लोग? बढ़िया हो, स्वस्थ हो? आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करमवीर आर्मी 001 पर। जैसे कि देख लो, आपके लिए हम न्यू पुलिस कांस्टेबल के लिए 8W का वीकली का, जो कि आज 19 अप्रैल 2026 का फुल मॉक टेस्ट का एनालाइज लेकर के आए हैं, जो कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। फुल एनालिसिस है। क्लास को लास्ट तक देखें। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपने आंसर का आपने कितने सही किए हैं आज। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष की आदि भाषा है। भारतवर्ष की आदि भाषा है। ऑप्शन नंबर सी वैदिक संस्कृति। ऑप्शन नंबर सी वैदिक संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ मेध श्रुति संभ नारद शब्द का सही अर्थ वेद निम्न में से कौन सा है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बादल यज्ञ। ऑप्शन नंबर सी बादल यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है यौगिक नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है यौगिक नहीं? ऑप्शन नंबर ए पीला। ऑप्शन नंबर ए पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए क्रोध। ऑप्शन नंबर ए क्रोध संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उनके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान काल के कितने वेद हैं? वर्तमान काल के कितने वेद हैं? ऑप्शन नंबर बी 5 वेद हैं। ऑप्शन नंबर बी 5 वेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द का कौन सा अवयव है? ऑप्शन नंबर बी हर्षबोधक अवयव। ऑप्शन नंबर बी हर्षबोधक अवयव। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? ऑप्शन नंबर सी जो गुप्त स्थान पर रहता हो। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर बी सन 1826 में। ऑप्शन नंबर बी 1826 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का सही अर्थ है। इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर डी मौज की जगह। ऑप्शन नंबर डी मौज की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? ऑप्शन नंबर सी गजानन। ऑप्शन नंबर सी गजानन में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी शुद्धिकरण। ऑप्शन नंबर डी शुद्धिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका ऑप्शन नंबर सी वहाँ केवल 2 लोग थे। वहाँ केवल 2 लोग थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतक नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म विपरीतक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कोमल मृदुल। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची शब्द है। हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। ऑप्शन नंबर डी लाख। ऑप्शन नंबर डी लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौदेश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है। सौदेश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सा प्लस उद्देश्य। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है। इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा। मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हम। ऑप्शन नंबर ए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार। ऑप्शन नंबर सी अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर सी अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अनंत शब्द का अर्थ नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द अनंत शब्द का अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आशा। ऑप्शन नंबर डी आशा अर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पंक्तियों में रस है। निम्न पंक्तियों में रस है। नव में झटपट ब्याज लखी, मूलो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिलो न रंच। इसका ऑप्शन नंबर डी भयानक रस। ऑप्शन नंबर डी भयानक रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रविड़ सुदशरथ अजर बिहारी में कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी चौपाई। ऑप्शन नंबर बी चौपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ज्ञान साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम कौन सा प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी पुरुषवाचक। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध करती है। कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध करती है। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर नामवर सिंह की। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया है। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है। 100 गुना लंबा में 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है। ऑप्शन नंबर सी आवृत्तिवाचक। ऑप्शन नंबर सी आवृत्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल वह दिल्ली में रहता है, इस वाक्य में आजकल किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए कालवाचक। ऑप्शन नंबर ए कालवाचक। निर्देश, अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने के लिए बांध का उपयोग किया जा सकता है। बांध लघु, मध्यम तथा बड़े आकार के हो सकते हैं। बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल होता है। इनके निर्माण में अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होता है। बांध का निर्माण कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी तथा मिट्टी से भी किया जा सकता है। भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर, टेहरी बांध इत्यादि बड़े बांधों के उदाहरण हैं। एक बांध के लिए अत्यावश्यक है कि इसके पीछे के पानी के भार को वहन करने की क्षमता हो। बांध पर धकेली जाने वाली जल की मात्रा का जल दाब जल की गहराई बढ़ने के साथ बढ़ता है। इसके परिणामस्वरूप कई बांधों का तल चौड़ा होता है, जिससे यह सतह के काफ़ी नीचे के भाग में बहने वाले जल का भार वहन कर सके। वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण में वृद्धि तथा कृषि में विस्तार होने से जल की मांग बढ़ती जा रही है। एतव जल संरक्षण आज की आवश्यकता बन गई है। वर्षा जल संचयन मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठे किए जल को भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लेने की प्रक्रिया है। इसके लिए यह अत्यावश्यक है कि भूजल की गिरावट को रोका जाए तथा भूजल स्तर में सुधार किया जाए। साथ ही समुद्र के जल का अंतर्गम अर्थात समुद्री
जल को भूमि की तरफ आने से रोका जाए और वर्षा के मौसम में अधिकतम जल का संरक्षण किया जाए। क्वेश्चन है, बड़ी बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है? बड़ी बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है? इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होने के कारण। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संचयन वो है जिसमें सही कथन से वाक्य पूरा करें। जल संचयन वो जिसमें सही कथन से वाक्य पूरा करें। वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम है। जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम है। ऑप्शन नंबर ए, जल का संरक्षण तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर, जल का संरक्षण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध का निर्माण किया जा सकता है। वाक्य पूरा कीजिए। बांध का निर्माण किया जा सकता है, वाक्य पूरा कीजिए। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी तथा मिट्टी से भी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने आंसर अगर आपने कितने सही किए हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों, जय हिंद।